क्या कोई पति अपनी पत्नी के प्रेमियों के साथ मिलकर गैंग रेप कर सकता है उसके साथ? यही नहीं, गैंग रेप में उसका छोटा भाई भी शामिल था और उसके बाद उसने सबके साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या भी कर दी। ऐसा कौन सा कारण था कि पति ने भी अपनी पत्नी के प्रेमियों के साथ मिलकर गैंग रेप किया? एक बहुत बड़ा सवाल उठा है बिहार के बेतिया जिले से, जहां 12 जुलाई को एक बड़ा खौफनाक मंजर देखने को मिला। सुबह का वक्त था। पुलिस को बेतिया जिले के योगा पट्टी थाना क्षेत्र का एक गांव है बिशनपुरवा, वहां के कब्रिस्तान में एक महिला की अर्धनग्न लाश मिलती है। उसके गले को रेत कर उसकी हत्या की गई थी। लाश को देख के साफ तौर पर लग रहा था कि गैंग रेप के बाद इसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब पुलिस के लिए ये केस एक बड़ी चुनौती था। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ से जब शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि महिला गांव की ही रहने वाली है। इसका पति कहीं बाहर नौकरी करता है। ये अपने सास ससुर और देवर के साथ रहती है। सभी लोग बुलाए गए। देवर से पूछताछ शुरू की गई। देवर तो पहले बहुत गुमसुम और चुपचाप रहा, लेकिन जब पुलिस को तफ्तीश के दौरान गांव वालों से पता चला कि इस महिला का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसकी जानकारी इसके देवर को भी है, तो पुलिस ने राजा को दूसरे दिन थाने पे बुलाया और थाने पे बुलाने के बाद थोड़ा सख्ती से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, गांव का ही एक राहुल नाम का एक लड़का है जिसके साथ मैं सुनता था कि इसका अफेयर है। बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब पता चला कि राहुल गांव का ही रहने वाला है, वो ड्राइवर है और उसकी कुछ गाड़ियां भी चलती हैं। पुलिस ने फ़ौरन राहुल का पता लगाया और राहुल को उठा के थाने लाए। दिन भर तो राहुल पुलिस को गुमराह करता रहा, अलग अलग तरीके के किस्से सुनाता रहा। शाम को जब पुलिस ने अपना तांडव शुरू किया तो राहुल ने बताया कि हाँ, इस महिला से मेरा पहले प्रेम प्रसंग चलता था, लेकिन अब वो हमारा अफेयर ख़त्म हो चुका था। अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकाली थी उसमें भी इस बात की पुष्टि हो रही थी कि पहले इन लोगों की बातचीत होती रहती थी, लेकिन अब इन दोनों के बीच में बहुत लंबे वक्त से बातचीत नहीं हो रही है। पुलिस कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन पुलिस ने आखिर में अपने तरीके से राज खुलवा ही लिया। राज खुलकर सामने आया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। इतनी खतरनाक तरीके की साजिश थी जिसको सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल उस महिला का पति जो है वो लंबे समय से नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता था। महिला अपने सास ससुर देवर के साथ रहती थी। गांव का ही राहुल था, उससे उसका प्रेम प्रसंग चलने लगा। काफ़ी कुछ मिलना जुलना उनका जारी रहा और वो महिला दबाव डाल के प्रेशर बना के राहुल से अपना पूरा खर्च भी उठाती थी। इसके बावजूद राहुल उसे बहुत पसंद करता था और इन दोनों के बीच में अवैध संबंध जारी थे। लेकिन कुछ समय पहले से अचानक उसने राहुल से मिलना जुलना कम कर दिया और फिर तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब राहुल बहुत परेशान था, लगातार फ़ोन वगैरह भी करता रहता था। लेकिन अचानक राहुल को एक दिन पता चला कि गांव का ही एक अखिलेश नाम का लड़का है, अब इससे उसका अफेयर चल रहा है और अखिलेश इसको खूब पैसे वैसे भी देता है और ये लगातार अखिलेश के संपर्क में है। राहुल का इससे बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। उसने कई बार उस महिला को रोका, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर राहुल के संपर्क में नहीं आई। अब राहुल का गांव के एक प्रीति नाम की एक लड़की थी, उससे उसकी जान पहचान हुई और जान पहचान धीरे धीरे वो उसके प्यार में बदल गई। प्रीति को पता था कि राहुल का पहले उस महिला के साथ अफेयर था। वो जब राहुल से बात करती उस महिला के बारे में तो राहुल घुमा देता था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं शक होता था कि नहीं, इसके दिल में अभी भी उस महिला के लिए चाहत बची हुई है। प्रीति ये प्यार पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए उसने अखिलेश और उस महिला, जिससे वो दोनों लोग अक्सर एक जगह, अखिलेश की एक अर्धनिर्मित दुकान थी, वहाँ पे ये लोग मिलते रहते थे, वहाँ पे सेक्स करते थे, तो उन दोनों का सेक्स करते समय एक वीडियो हासिल करा लिया और एक कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी खिंचवा लिए। अब ये फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस प्रीति ने उस महिला को भेजा, कहा कि ये देखो तुम्हारा ये वीडियो और फोटोग्राफ्स हैं, अब अगर आज के बाद तुमने कभी राहुल से मिलने की कोशिश की तो मैं इनको वायरल करा दूंगी। महिला उससे भी ज़्यादा चालाक थी। उसने क्या किया कि वो सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो है वो अखिलेश को भेजे और कहा कि ये देखो, इस टाइप्स के ये वीडियोस जो है वो हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, तुम हमें कुछ पैसे दो, हमको उसको देना है, अदरवाइज़ तुम बहुत बदनाम हो जाओगे। अब अखिलेश के पैरों तले भी ज़मीन निकल गई। अखिलेश ने राहुल से संपर्क किया तो राहुल ने कहा कि हाँ यार,
ये इसी टाइप की है और जो है मौके मौके पे ये जो है अपने आशिक बदलती रहती है। दोनों मिलके फिर पहुंच गए राजा के पास। राजा जो उसका देवर था उससे कहा कि यार हमको जो है हम लोगों से गलती ज़रूर हो गई थी, लेकिन तुम्हारी भाभी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम इसका कोई हल निकालो, अपने भाई को बताओ। यही हुआ, राजा का भाई जो कि बाहर नौकरी करता था, राजा ने उसको बुलवाया, कहा कि भाई आ जाओ, गांव बहुत ज़रूरी है। जब वो आया तो उसने पूरी बात बताई अपने बड़े भाई को, उसकी पत्नी के बारे में, और उसके बाद राहुल और अखिलेश से उसकी मुलाकात भी कराई और कहा कि तुम्हारी बीवी इस तरीके की है। अब उसका जो पति था उसके मन में अजीब-ओ-गरीब तरीके का बदला लेने की भावना जागृत हुई। उसने कहा कि अब इसको तो रास्ते से ही हटाना पड़ेगा। अखिलेश का जो वही दुकान थी जहाँ पे अक्सर वो महिला मिलने आती थी, वहीं पे एक पार्टी रखी गई, शराब का और खाने का जो है वो आयोजन हुआ वहाँ पे। जब इन चारों ने खूब शराब पी ली, उसके बाद अखिलेश से कहा कि तुम अब उसको यहाँ पर बुलवाओ और कहो कि यहाँ कोई नहीं है, आओ हम लोग मिलते हैं। वही हुआ, महिला अखिलेश के कहने पे उसके बताए हुए ठिकाने पर पहुँच गई। प्रीति भी उसके पीछे पीछे आई वहाँ पर, और जब ये महिला वहाँ पर पहुँची तो इन सब ने उसको घेर लिया। पहले खूब जम के पीटा, उसके बाद पास में एक गन्ने का खेत था, वहाँ पर चारों लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद राहुल ने एक छुरा निकाला और उसकी गर्दन रेत दी। हत्या के बाद ये चारों लोग उसके शव को पास में ही कब्रिस्तान था वहाँ छोड़कर भाग गए और अपने अपने घर चले गए। राहुल ने जब इस पूरी बात का खुलासा किया तो पुलिस ने गैंगरेप और हत्या के मामले में चारों आरोपियों को और उनका साथ देने वाली उस महिला प्रीति को भी गिरफ्तार किया और पांचों लोगों को जेल भेज दिया। तो अपने आप में ये अजीब व गरीब मामला सामने आया है, जब एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमियों के साथ और अपने छोटे भाई के साथ मिलकर गैंग रेप किया और उसके बाद फिर सबने मिलकर उस महिला की हत्या कर दी। तो ये थी आज की दिल दहला देने वाली घटना। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हमारी आपकी बार बार मुलाकात होती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय।